देखिए, के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। ईडी ने यह दावा किया है अदालत में। ईडी की तरफ से लगातार दलीलें रखी जा रही हैं और 10 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। और जो दलील रखी गई है उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट यह निकलकर सामने आ रहा है कि के कविता बीआरएस की नेता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। सीएम आवास के पास रहता था विजय नायर, उसका भी जिक्र किया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है ईडी ने। अब देखना होगा कि इन दलीलों पर अदालत की तरफ से क्या रिएक्ट किया जाता है और क्या वाकई 10 दिन की रिमांड मिलती है ईडी को अरविंद केजरीवाल की। यह देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी बात कही गई है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ। पैसे कितने, यह सवाल हर किसी के जहन में था। ईडी का यह कहना है कि के कविता ने 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। तो ये दलीलें रखी जा रही हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, जिस तरह से ये पड़ते खुलती हुई नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है आगे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिख के दी है ईडी को, ईडी वही पढ़ रही है। अभी तक ईडी वही कर रही है जो मोदी जी ने उनको कहा है। ईडी के नहीं घनेंद्र जी, लेकिन वहां कोई टीवी डिबेट थोड़ी हो रही है। वहां पर तो जो बातें कही जा रही हैं उसका आधार सामने रखने के लिए सबूत भी तो होने चाहिए। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि सबूत के नाम पे ईडी के पास कुछ भी नहीं है। वही लोग हैं, वही गवाह हैं जो खुद एक्यूज थे, जिन लोगों पे खुद मुकदमा दर्ज। तब तो मुझे लगता है कि आपको ईडी के उस बात का जवाब देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज की। अब आप इस पे क्या लॉजिक देंगे कि सबूत नहीं देखे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? मैं बता रहा हूं, उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा था ईडी को कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और तुम्हारा केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा लोअर केस में। ये उसी संजीव खन्ना ने, जस्टिस खन्ना ने कोर्ट में कहा था। और जो आप कह रहे हो बेल डिनाइल करी, बेल डिनाइल इसीलिए करी क्योंकि ईडी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट है और पीएमएलए एक्ट में अगर आपने बेल दे दी मनीष सिसोदिया जी को तो ये जो है विटनेस को डरा सकते हैं और ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ये प्रोविजन है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल नहीं मिलती, इसलिए मनीष जी को बेल नहीं मिली। लेकिन उसी जस्टिस खन्ना ने कहा था कि केस इतना कमजोर है, कोई एविडेंस नहीं है। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है। उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम।
क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला, जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, MBBS, IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। और हमारे संवाददाता इस वक्त अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, आपके पास क्या अपडेट है? ईडी की तरफ से तो बहुत मजबूत दलीलें सामने रखी जा रही हैं, 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मैं मौजूद हूं और जहां पर अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां से जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि ईडी अपनी दलीलें जो है वो जज के समक्ष रख रहे हैं और 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, जो कि सबसे पहले जानकारी हमने दी थी कि 10 दिन की रिमांड ईडी जो है वो मांग सकती है। और वही मांग ईडी के द्वारा जब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन रखी गई तो वो जज के समक्ष रखी गई है कि 10 दिन की ईडी रिमांड चाहिए। क्यों चाहिए? तो उसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य कॉन्स्पिरेटर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी मनी ट्रेल हुआ और जो भी स्कैम हुआ उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही कम्युनिकेट कर रहे थे तमाम लोगों से। और जो भी बयान अभी तक सामने आए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दर्ज हुए हैं, जो भी गिरफ्तार लोग हैं, उनके जो तमाम तार जुड़ते हैं वो अरविंद केजरीवाल तक जाते हैं। ये सब तमाम दलीलें हैं जो ईडी के द्वारा जो स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू की, उसमें उनके समक्ष रखा जा रहा है और उसमें 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई।